पद्मश्री उमाशंकर समेत 4 को मिला शंकर लाल पुरस्कार। बुंदेलखंड राज्य के शांतिपूर्ण आंदोलन को गंभीरता से ले रही केंद्र सरकार, पूर्व सांसद पुष्पेंद्र चंदेल का कहना। बुंदेलखंड राज्य आंदोलन के जनक शंकर लाल मल्होत्रा की 24वीं पुण्यतिथि पर आल्हा चौक के अंबेडकर पार्क में आयोजित सम्मान समारोह में बांदा के पद्मश्री उमाशंकर पांडे, दिल्ली के राजन धमेरिया, हमीरपुर के विनय तिवारी और महोबा के यज्ञेश गुप्ता को सम्मानित किया गया। इस मौके पर लोकसभा में 9 बार बुंदेलखंड राज्य का मुद्दा उठाने वाले पूर्व सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने कहा कि उन्होंने सिर्फ संसद में नहीं, पार्टी के हर फोरम में राज्य निर्माण का मुद्दा उठाया। ये बात अलग है कि अभी तक हम सफल नहीं हो पाए। पद्मश्री उमाशंकर पांडे ने कहा कि ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से बुंदेलखंड राज्य की 36 साल पुरानी मांग अभी तक पूरी नहीं हो पाई। बुंदेलखंड के साथ आजादी के बाद सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है और अभी भी हो रहा है। दिल्ली के राजन धमेरिया ने कहा कि दिल्ली में हम बुंदेलों की संख्या बिहार, पंजाब के लोगों से कम नहीं है, लेकिन आपसी संवादहीनता की वजह से हमारे विधायक, सांसद नहीं बन पाते। अब हम दिल्ली में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से बुंदेलों को लगातार जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन बुंदेली समाज संयोजक तारा पाटकर बुंदेलखंडी ने किया। इस मौके पर महामंत्री अजय वर्षैया, खरेला चेयरमैन संतोष सिंह, गया प्रसाद, हरिओम निषाद, अमरचंद विश्वकर्मा, मनीष जैतका, रोहित मिश्र, दिलीप जैन, भागीरथ नगायच, महेंद्र चौरसिया, डॉक्टर देवेंद्र, अन्नू पुरवार समेत तमाम लोग मौजूद रहे। ये बुंदेलखंड भारत का हृदय स्थल है। भगवान श्री राम ने अपने वनवास काल के दौरान अधिकांश समय चित्रकूट और बुंदेलखंड में दिया है। हम बुंदेलखंड के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि बुंदेलियों को, वे देश के बड़े नायक हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, बुंदेलियों को अब हमें आपसे निवेदन है कि एक राज्य के रूप में मान्यता दें और बुंदेलखंड का एक दिल्ली में बुंदेली भवन बने। बुंदेलखंड के लिए यद्यपि भारत सरकार ने अपना विकास उनके एजेंडे में है, लेकिन केन बेतवा लिंक दिया है, उसका भी आभार व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन बुंदेली चूंकि बड़ा भाग है, उपेक्षित है, लंबा समय लगेगा विकास करने में। छोटे राज्यों में माननीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 3 राज्य बनाए थे। कम विधायकों में भी राज्य बनते हैं। यहाँ पर हमारी ऐसी प्रार्थना है कि एक IIT हो, एक IIM हो, बच्चों के लिए ट्रेनिंग के सेंटर हो, आर्मी का स्कूल हो। बुंदेलखंड का अधिकांश व्यक्ति, एक ही गांव बुंदेलखंड में एक गांव है सरधुआ, जहाँ पर वहाँ के सिंह साहब ने लगभग 1000 से अधिक लोग फौजी हैं उस गाँव में। तो हम समझते हैं कि भारत पाक का युद्ध रहा हो, चाइना का युद्ध रहा हो, बुंदेलखंड के सैनिकों ने, बुंदेलियों ने बहुत दिल से अपने प्राणों की आहुति दी। आज ये फौजी हमारे साथ यहाँ पर मंच पर भी है, हमें गर्व होता है, गौरव है। भाई तारा पाटेकर जी ने जो संकल्प लिया है, प्रवीण पांडे जी है यहाँ पर, वो संकल्प जूते नहीं पहन रहे, एक बड़े पत्रकार है, उनके साथ के लोग बड़े बड़े अखबारों के संपादक मैं जानता हूँ, मिलता रहता हूँ। तो एक व्यक्ति नहीं, हम समाज के रूप में समूह में रह करके जो हमारे पास खनिज है, जो संपदा है, जो गौरव है, खजुराहो है, चित्रकूट है, ओरछा है, कालिंजर है, इन सब के को ऊपर लाने के लिए आज का जो माननीय शंकर लाल मल्होत्रा जी एक व्यक्ति नहीं है, एक विचारधारा थी। मैं जंतर मंतर में उनके साथ था, उनके साथ मैंने लाठी खाई है और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि उन्होंने जो कैबिनेट बनाया था उस कैबिनेट में भी शामिल था, अघोषित कैबिनेट था उनका। कैबिनेट उन्होंने बाकायदे राज्य मंत्रिमंडल बनाया था, उस मंत्रिमंडल में मैं शामिल था। तो मुझे लगता है कि भाई इसलिए कि हम बुंदेली हैं, तो भारत सरकार से पद्मश्री के रूप में मेरी आग्रह है, प्रार्थना है कि सरकार ने हमें सम्मानित किया है, हमें बड़े बड़े नेता दिए हैं, बुंदेलखंडियों ने देश में काम किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी इस दिशा में चिंतन भी कर रहे होंगे। और भी जो वरिष्ठ जन हैं, जिस परिवार, जिस विचारधारा से मैं आता हूँ, सनातन की विचारधारा का विद्यार्थी हूँ, तो बुंदेलखंड ने भारत रत्न दिया है। नानाजी देशमुख जी को यहाँ से भारत रत्न मिला है। यहाँ से विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन का पहला गाँव मंगरौठ, दीवान शत्रुघ्न सिंह ने जो भूदान आंदोलन था, पूरा गांव ग्रामदान दिया था, भारत रत्न विनोबा जी को मिला है। यही बुंदेलखंड के हैं नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी हैं। ये बुंदेली भूमि में क्या नहीं है, एक चौपाई गा करके व्यक्ति जीवन अमर कर देता है। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी को दिया, आला उदल दी की भूमि है जहाँ पर बैठा हूँ, गाथाएं जब भी कहीं युद्ध होता है तो आला की उदल की गाथाएं गाई जाती हैं और शौर्य जागृत होता हुआ। तो आज सभी पत्रकार बंधु आए हैं, उनका भी स्वागत है। तारा भैया ने जो कार्यक्रम यहाँ रखा है, जुड़े हैं, लगे हैं, उनके साथ हम पूरे तन मन जो भी हमारे पास है हम उनके साथ खड़े हैं। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग
बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।